2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में एक दलित कॉलोनी के अंदर एक मुस्लिम युवक ने मकान खरीदा था। वो भी बैंक से नीलाम हुआ था, क्योंकि जो अशवनी हैं इसके मालिक मकान के, उनके ऊपर बैंक का कर्जा हो गया था। बैंक ने मकान को एक्वायर कर लिया था। एक्वायर करने के बाद बाकायदा उसकी नीलामी का जो एडवर्टाइज़ है वो अखबारों में निकाला गया और उसके आधार पर नदीम ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई और उनको ये मकान मिल गया। इसके बाद इस दलित बस्ती में हंगामा खड़ा हो गया और मुसलमानों को ये कहा जाने लगा कि ये फसादी हैं, अगर हमारे महल्ले में कोई मुसलमान आ जाएगा तो फसाद मचाएगा, इसलिए हम किसी भी कीमत पर मुसलमानों को इस मकान में नहीं रहने देंगे। हिंदूवादी संगठन भी आ गए दलितों के मसीहा बन करके, लेकिन जो इस मकान के मालिक हैं, असल मालिक, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने जो बात कही है, वो काफ़ी चौंकाने वाली है और वो ये दर्शाती है कि आज भी दलितों के साथ क्या हो रहा है। छोटा सा एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया। नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। तो सुना आपने, ये मुजफ्फरनगर के जो विवादित मकान के असल मालिक का इल्ज़ाम है कि 5 साल से कोठी बेचना चाहते थे, मगर लोग दलित मोहल्ले की वजह से नहीं खरीदते थे। मुजफ्फरनगर की नई मंडी के भारतीय कॉलोनी में एक मुस्लिम व्यक्ति नदीम के घर लेने की वजह से जो हिंदू चरमपंथी बवाल काट रहे हैं, उस पर आज उनको उस मकान को बेचने वाले अशोक भारती की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ये नफरत के कारोबारी अपनी उगाही के धंधे को बरकरार रखने के लिए लोगों को परेशान करते हैं। अशोक भारती की आपने इस वीडियो को देखा और आपने सुना होगा कि किस तरह से अशोक भारती ऐसे लोगों के लिए जो कुछ कह रहे हैं। अशोक भारती ने सीधे तौर पर कहा है कि नदीम भाई उनके लिए भगवान सामान्य हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके कारोबार में घाटे की वजह से वो अपने इस घर को बैंक के लोन को चुका नहीं पा रहे थे, तो इस मुसीबत के समय में उन्होंने सैकड़ों लोगों के सामने हाथ पैर जोड़े, मगर कोई भी मदद को सामने नहीं आया। ये जो हिंदूवादी संगठन के लोग अभी आकर बवाल काट रहे हैं, इन लोगों को भी बोला, मगर जिनके दिमाग में घर पर कब्जा करने की मंशा हो वो मदद क्या करेंगे। मगर जब नदीम भाई ने मेरी मदद करते हुए उस घर को बैंक के ज़रिए से ख़रीद लिया तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कही है कि वो 5 साल से इस घर को बेचना चाहते थे, मगर जो भी मकान ख़रीदने के लिए आता था वो सीधा ही ये कहता था कि यहाँ पर दलित रहते हैं, यहाँ पर हम नहीं ख़रीदेंगे। अब सोचिए, ये जो हिंदूवादी संगठन के लोग मुस्लिम विरोधी नफरत के चक्कर में इतने अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक मुसलमान को यहाँ नहीं रहने देंगे, मगर ये सच है जो अशोक भारती के ज़रिए बताया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर महल्ले में नशेड़ी रहते हैं जो आए दिन लोगों को परेशान करते रहते हैं और यही सब की वजह से वो कभी इस मकान में रहने नहीं आए थे। इनके विरोध की वजह है मकान मुसलमानों ने ख़रीदा है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी के भारतीय कॉलोनी में बैंक ने एक घर नीलाम किया जिसे एडवोकेट नदीम ने ख़रीद लिया। कविता नामक इस आंटी को भी आप सुन लीजिए किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर मुसलमानों के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए और फिर मानसिकता का अंदाज़ा लगाइए और ये सोचिए कि देश किधर जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम कविता रानी है। कविता जी, यहाँ भरतिया कॉलोनी में क्या हो रहा है? एक मुस्लिम परिवार यहाँ आके रहने शुरू किया है तो उसको लेकर विरोध हो रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बसे। ये है जो बाहर से आए हुए जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे बसे। उन्होंने मकान खरीदा है, हाँ, पैसे दिए हैं, बैंक के, हाँ जी, क्या ऐसे कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि बैंक के द्वारा जो वो आए है उनसे फर्जी नाम लिख के तब लिया गया। ये मान लो अपना नाम नहीं खोला इन्होंने। अगर कोई व्यक्ति रह रहा है हाँ जी, में, इसके पीछे विरोध का क्या कारण है? विरोध का क्या कारण ये है कि मुस्लिम समाज है ये, अगर कोई हिंदू समाज का लेता तो उसको हमें कोई विरोध नहीं था। दिक्कत परेशानी क्या है एक्चुअली? समस्या क्या है? समस्या ये है क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं हुए, क्योंकि दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं, हथियार वगैरह औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेंगे। ये छोटे से मकान में भी 50 आदमी रह सकते हैं और इनकी षड्यंत्र जो रचते हैं हिंदू के प्रति रचते हैं। अब बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या किया गया, करा हिंदू के साथ क्या करा,
मान लो हिंदू की लड़कियों को मुसलमानों ने किस तरह मारा पड़ताल करा गया, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना। ऐसे ही सोच रहे कि हर जगह हम अपना राज कराएं। क्यों लगा ऐसा कि हमें लगा, हम क्यों, हम देखते हैं न्यूज वगैरह देखते हैं, सबको पता है। यहाँ किस तरह की गतिविधियां हो रही, क्या इन्हें देख के आपको? इन्हें अभी नहीं देखा, लेकिन आगे को यही माहौल होना है। अभी ये भी हाँ जी बता रहे ये गोपनीय तौर पर रह रही है यहाँ पे, लेकिन क्यों, अगर इनके मन में छल कपट नहीं होता तो ये सामने खड़े को बोलते क्यों भाग गए रात में, क्यों घेरते हैं कटिया है, क्या मतलब है इनका घेरना कटिया, मतलब चोरी छुपे ये काम करना चाहते हैं। ये ऐसा यहाँ नहीं होने का इस मोहल्ले में। कितने लोग हैं इसमें? यहाँ कम से कम 35-40 लोग हैं, उस इसमें की महिला भी है, नमाजी पढ़ती है, सब कुछ करते। लेकिन आज तो ये है, कल को यहाँ भैंस काटेगी, इनका जुलूस निकलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम सहन नहीं करने के बिल्कुल भी। हम इन्हें बिल्कुल रहने चाहे, हम मर जाए कट जाए, लेकिन हम यहाँ रहने नहीं देंगे। अगर ये नहीं जाते तो फिर आप क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे इनका, हम निकलना बंद कर देंगे इनका, चाहे हम कितने ही मर जाए लोग, लेकिन हम यहाँ बसने नहीं देंगे इनको। अगर ये आपके विरोध प्रदर्शन के बाद भी यहाँ नहीं गए, फिर आप क्या करेंगे? हम भी यही रहेगा हमारा प्लान यही रहेगा, हम इनके यहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे, चाहे कैसे भी करना हो। तो देखा आपने, अशोक भारती के खुलासे के बावजूद आज भी हिंदूवादी संगठन इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नदीम को किसी कीमत पर नहीं रहने दिया जाएगा। एफआईआर होनी चाहिए थी, दो धर्मों के दरमियान नफरत फैलाने का मामला दर्ज होना चाहिए था। आपने देखा कि राजस्थान में एक टीचर सिर्फ मैसेज डिलीट करता है गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद का, तो उसके खिलाफ दो धर्मों के दरमियान नफरत फैलाने का केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह की नफरत लगातार दो धर्मों के दरमियान फैलाई जा रही है। इससे पहले बरेली में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था और उस मामले में भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये भी उत्तर प्रदेश का मामला है, मुजफ्फरनगर का मामला है। यहाँ पर भी जिस तरह के बयानबाजी की जा रही है हिंदूवादी संगठनों के जरिए, इन आंटी की जबान भी आपने सुनी, अगर इसको आप सही से देखें तो कानून के हिसाब से इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसका राज है, एफआईआर हरगिज नहीं होगी। अगर इसी तरह का मामला हुआ तो हो सकता है नदीम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली जाए।